नफरत हमें तोड़ती है, प्यार जोड़ता है। हम एक ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन जातिवाद ने अलग कर दिया। हम सबको इस सोच से उभरना होगा। ये नजरिया कब लोगों के बीच बदलेगा? कब इंसान से इंसान नफरत करना छोड़ेगा? कब जाति धर्म समुदाय के नाम पर बांटने वाले नफरत के सौदागरों से देश को आजादी मिलेगी? कब जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों को अक्ल आएगी? कब देश के लोगों को भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी और छुआछूत से छुटकारा मिलेगा? कब बढ़ती आर्थिक असमानता के बीच समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा? अगर जमीन होगी कोई भी छीन लेगा, पैसे होंगे कोई भी लूट लेगा। तू पढ़ा लिखा होगा तो तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। अगर तुझे अन्याय से जीतना है तो पढ़ लिख कर एक ताकतवर इंसान बन, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। नफरत हमें तोड़ती है, प्यार जोड़ता है। हम एक ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन जातिवाद ने अलग कर दिया। हम सबको इस सोच से उभरना होगा। इस फिल्म को दिखाने का मकसद है कि शिक्षा का अधिकार लोगों को कब मिलेगा। बड़ी अर्थव्यवस्था का ढोल पीटने वालों से सवाल है कि कब तक 5 किलो अनाज बांटकर आर्थिक असमानता पर उठते सवालों पर जुबान खामोश रहेगी? कब तक किसी के कहने पर ताली और थाली बजाते रहेंगे? और कब तक 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के नाम पर लोगों को बरगलाते रहेंगे? आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम पाने पर ताली बजाने को मजबूर करने पर लोगों को कैसे गर्व होगा, जब उसमें लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी। जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को गुमान है, उस आर्थिक नीति पर खामोशी से जनता ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया कि अगर इस बढ़ती भारत की आर्थिक ताकत की हिस्सेदारी में लोगों की खुशहाली होती तो फिर आरएसएस के दूसरे सबसे बड़े नेता सर कार्रवाई दत्तात्रेय होश बोले मोदी सरकार की आर्थिक नीति की बखिया ना उधेड़ते। वो नहीं कहते कि गरीबी हमारे सामने एक राक्षस जैसी चुनौती है। मैं अन्य इस प्रकार के राक्षसी चुनौतियों के संदर्भ में अभी तो उल्लेख नहीं करूंगा, परंतु एक ऐसे जो कई वर्षों से, कई दशकों से, शतकों से हमारे लिए एक राक्षसी रूप लेकर सामना के रूप में खड़े हैं, वो है देश की गरीबी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार की अर्थतंत्र की ऐसी सर्जरी की कि संघ से लेकर बीजेपी के अंदर खाने मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर खुसर फुसर शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का तगमा पाने पर जो ताली बजवाई थी उसके क्या मायने हैं, क्योंकि होश बोले ने कहा कि भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास देश की आय का 5वां हिस्सा है, यानी कि बढ़ती आर्थिक असमानता चुनौती है। तो सवाल है कि क्या मोदी सरकार यार दोस्तों पर मेहरबान, इसलिए जनता परेशान? पूरा का पूरा फायदा चुने हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। बीच में कर्नाटक और हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता पिस रही है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो उनके दोस्तों की बढ़ती आमदनी पर सवाल पूछ रहे हैं और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से लाचार और भ्रष्टाचार से परेशान जनता के बीच जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि बढ़ती असमानता और नफरत के सौदागरों से आजादी कब मिलेगी। तो क्या इसीलिए मोदी सरकार की आर्थिक नीति की सर्जरी करते हुए होश बोले ने कह दिया कि भारत ऐसे नहीं चलेगा जैसा मोदी सरकार चलाना चाहती है? तो क्या संघ भी मोदी सरकार के दोस्तों की बढ़ती आमदनी से परेशान है? क्योंकि देश की 50% आबादी के पास सिर्फ 13% पैसा है और 50% लोगों के पास 87% इनकम है। ऐसी असमानता के बीच लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर मिल रहे जन समर्थन से आरएसएस और बीजेपी की नींद उड़ी हुई है? हमारा देश धनवाने पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए, हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। सामाजिक समता और आर्थिक समता
सोशल इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी समाज में प्रस्थापित हो। और विशेष रूप से एक भी बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में दो विशेष रूप से वर्गों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। जैसे सामाजिक विषमता है, वैसे आर्थिक विषमता भी बड़ी है। तो सवाल है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? जो मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास करने आई थी, जो मोदी सरकार लोगों को बेरोजगारी, भुखमरी और असमानता से आजादी दिलाने आई थी, वो सरकार अडानी और अंबानी को मालामाल करने में क्यों लग गई? जो सरकार किसानों की आमदनी 2 गुना करने आई थी, वो अपने वादे से कैसे पलट गई? जो सरकार युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके आई थी, वो बेरोजगारी का रिकॉर्ड बनाने में कैसे कामयाब हो गई? जो नरेंद्र मोदी शासन में बैठकर रुपए के गिरने पर भाषण देते थे, वो अपनी नाकामी पर चुप्पी क्यों साधे हुए? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.